लोगों के साथ में जाओगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखो, हम सभी लोगों को पता है कि जब मेगा लड़की का कॉन्टेस्ट होता है उसमें करोड़ों लोग की एंट्री होती है, करोड़ों लोग उसमें खेलते हैं। तो हमको वहां पर कॉन्टेस्ट को, कंपटीशन जो है कम करना है। अगर कंपटीशन हम कम नहीं कर सकते तो वहां पर हम कैसे जीत सकते हैं। जैसे मान के लाखों लोग, करोड़ों लोग टीम लगाते हैं, कितने लोग रैंक एक पर आते हैं, टॉप 100 में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं। तो वहां पर जो हमारा कॉम्पिटिशन है उस कॉम्पिटिशन को हमको कम करना है। जब तक हम उस कॉम्पिटिशन को कम नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जीत सकते हैं। तो कंपटीशन कम करने के लिए सिंपल सा राज है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। जिस स्ट्रेटजी से आप टीम बना रहे हो उस स्ट्रेटजी से हिसाब से अगर टीम बनाते रहोगे तो कभी ना कभी वो स्ट्रेटजी आपके काम में आएगी। जैसे कि मान के चलिए, आप अगर सिलेक्शन परसेंटेज बेसिक के हिसाब से अगर टीम बनाते हो तो उसी बेसिक से टीम बनाते रहिए। कहीं ना कहीं वो 10 मैच में या 100 मैच में तो काम करेगी, तो वो दिन आपका होगा। अगर मान के चलिए आप पिच रिपोर्ट के हिसाब से, अगर प्लेयर के रिकॉर्ड के हिसाब से टीम बनाते हैं तो उस हिसाब से बनाते रहिए, कभी तो काम में आएगा। लेकिन अगर कुछ यूनिक करना है, जब तक कंपटीशन कम नहीं करोगे तब तक नहीं कर पाओगे। जैसे मान के अगर 1 करोड़ टीमें हैं, वहां पर कोई ऐसा प्लेयर जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 80% है, अगर वो प्लेयर अगर जो फ्लॉप होता है उस दिन, तो वो 80 लाख टीमें वापस लेके आता है, मतलब पीछे लेके आता है, 20 लाख टीमें बचती हैं। तो जब कंपटीशन कम होता है तभी तुम जीत पाते हैं। जैसे कि मान लिया 20 लाख टीमें बची हैं, अब वहां पर क्या हुआ, 20 लाख में कोई ऐसा प्लेयर जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 10 है, वो विकेट ले गया 2, या कोई टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है, वो अच्छे खासे रन बना गया, मतलब 50 से 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, इतने मैक्सिमम टाइम पर देख गया। अब ये नहीं कि अगर कोई लो सिलेक्शन वाला प्लेयर है उसको टीम पर लिए हैं, अब वहां पर जो है कंपटीशन कम करने के लिए क्या, उसको 1 विकेट मिला है, उसको 29 पॉइंट मिले हैं। अब 29 पॉइंट मिले हैं, लेकिन जो और प्लेयर था हाई सिलेक्शन का, वो जो आउट हुआ है, ठीक है, जैसे कि कोई अगर बैट्समैन था, अगर वो आउट हुआ, उसका सिलेक्शन परसेंट था 80 और उसका था 5, अब वो वही 30 पॉइंट देके गया, वो 29 पॉइंट देके गया, तो वहां पर भी कंपटीशन कम नहीं होगा, वहां पर कहां से कम होगा। लेकिन अगर वो 29 पॉइंट की जगह में, वो जो 5% वाला प्लेयर है, अगर वो 29 की जगह पर अगर 40 पॉइंट देके जाए या 35 पॉइंट दे, तो वहां पर थोड़ा जो है कंपटीशन कम होगा। अब मान के चलिए, अगर कोई 10% वाला प्लेयर या 30% या 20%, इस जो लो सिलेक्शन के प्लेयर होते हैं, इनको क्यों ट्राई किया जाता है, कंपटीशन कम करने के लिए। मान के चलिए आपने 3 बड़े प्लेयर को ड्रॉप किया, 80% वाले, जैसे कि आप रोहित शर्मा के साथ में गए, आप विराट कोहली के साथ में गए। अब रोहित शर्मा अगर उस दिन आउट होते हैं, जैसे मान के चलिए आउट हुए हैं, 80% लोग अपनी टीम पर लेके गए, तो 1 करोड़ में 20,000 टीमें बची, मतलब 20 लाख टीमें बची हैं। अब 20 लाख टीमें में 80 मतलब रोहित शर्मा नहीं है वहां पर। अब वहां पर भी क्या हुआ, एक प्लेयर और दूसरी टीम से, उसका सिलेक्शन परसेंटेज 90 था, वो उस दिन फ्लॉप हो गया। तब आप 20 लाख में से आप 90% निकालिए, कितना बचता है। ठीक, उसके बाद में आप कीजिएगा कि वहां पर उन 2 प्लेयर को फ्लॉप करने के लिए और कंपटीशन कम करने के लिए वहां पर कोई ऐसा 5-10% का बॉलर होगा, या कोई ऐसा बैट्समैन होगा जो अच्छे खासे रन बना के गया है। अगर वो मान के चलिए 80 पॉइंट देके गया है, कंपटीशन वहां पर बचा ही नहीं। फिर कोई 5% का प्लेयर है, उसने 100 पॉइंट दिए हैं और उसको आपने कैप्टन बना दिया, अब उसका 200 पॉइंट हो गया। एक तो 5% टीम ने, मतलब 20% टीमें तो वैसे ही बची हैं हमारे पास, मतलब 20 लाख टीमें तो वैसे ही बची हैं, 80 लाख तो वापस हो गई हैं। 20 लाख में वो जो बैट्समैन है या बॉलर कोई भी हो सकता है, अगर वो 5% वाला प्लेयर है, अगर वो चला, तो वहां पर 5% ही टीमें बची हैं। सोचो पहले, 20 लाख में से आप 5% निकालो, कितना बचता है। तो मान के चलिए वहां पर 1 लाख ही लोग बचे हैं, ठीक है, 1 लाख टीमें बची हैं। अब 1 लाख में, या मान के चलिए जो भी बची हैं, ठीक, उसमें क्या हुआ कि उसमें उसको लोगों ने कैप्टन बनाया मात्र 1% लोगों ने। अब सोचो कि वो जो 20 लाख टीम में से 5% उसमें घटाओ, फिर 1% लोग उसको कैप्टन बना के चले। अच्छा, कभी आपने ऐसा सोचा, देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी जो भी जीएल की टीम होती है, अगर किसी ऐसे प्लेयर को लिए हैं जिसका सिलेक्शन परसेंटेज अगर 25% है, जैसे कि अभी नीतीश कुमार रेड्डी को लिए थे, ऐसे लो सिलेक्शन प्लेयर को आप अक्सर आप देखेंगे कि कोई ट्रम्प प्लेयर होते हैं, वो कैप्टन की पारी भी खेलते हैं। तो अगर ऐसा प्लेयर अगर कैप्टन पारी खेल के देता है, जैसे मान के चलिए उसने अच्छे खासे मैक्सिमम टाइम पर पॉइंट दिए, तब क्या होगा कि आपने अपनी टीम पर ये चीज नोटिस की करके देखी होगी कि जो रैंकिंग होती है ना, वो लाखों लाखों पीछे छोड़ती है। जैसे लाखों, जैसे अब मान के चलिए हमारी अगर 50 लाख में थी, वो 40 लाख में आ गई, 30 लाख में आ गई, 20 लाख में आ गई, 1 लाख में आ गई, हजारों में आ गई। जब ऐसे प्लेयर चलते हैं तब जो है रैंकिंग यही समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अगर आपने 3 प्लेयर ऐसे लिए हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 20 है, 15 है, 5 है, सोचिए पहले, कंपटीशन ही नहीं रहा। 1000 लोगों के साथ में अगर लोगे, 1000 लोगों के साथ में अगर लोगे, जैसे मान के आपकी टीम पर ये आपकी जो कॉन्टेस्ट ज्वाइन की मिनी जीएल, 1000 लोग हैं उस टीम में। अब 1000 लोगों में अगर 80% लोग हैं, तो वहां पर 200 ही लोग बचे हैं, 200 लोग बचे हैं। अब 200 लोग वहां पर, टीम हमारा कंपटीशन 1000 लोगों के साथ में नहीं है, वहां पर हमारा 200 लोगों के साथ में कंपटीशन है। अब 200 लोगों में, अब जो प्लेयर आउट हुआ है उसकी जगह पर कोई 20% या 30% का वाला प्लेयर होगा, वो उसका विकेट ले गया, वैशन होगा, वो अगर चला होगा तो उस 200 में फिर उसका घटाइए, ठीक है। अब मान के चलिए कोई 5% वाला प्लेयर उसमें चला है, तो वहां पर 100 लोग बचे हैं। अब 100 लोग बचे हैं, अब वहां पर क्या हुआ, उसको हम कैप्टन बनाए पड़े हैं, तो वहां पर कंपटीशन ही नहीं रहा।
या मान के चलिए और कोई प्लेयर है हाई सिलेक्शन का, मान के चलिए उनको और लोग लेके आए हैं, हम भी लेके आए और लोग भी लेके आए। अब उसके साथ में क्या हुआ, वहां पर एक प्लेयर और हाई सिलेक्शन का आउट हो गया दूसरी टीम से, अब उसी टीम से आउट हो गया, टॉप ऑर्डर में 2 आउट हो गए, तो कंपटीशन ही नहीं रहा। तो जब तक हम अपनी टीम का कंपटीशन कम नहीं करेंगे, ठीक, तब तक हम नहीं जीत सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि हमेशा आप कंपटीशन कम करने के चक्कर, अब ऐसा भी कंपटीशन मत कम कीजिएगा कि किसी ऐसे प्लेयर को हटा दें जो 4 नंबर बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग भी मैक्सिमम टाइम पर डाल रहा है, पिच भी उसी के फेवर में है, उसको हटा के किसी ऐसे प्लेयर को ले रहे हैं जो पार्ट टाइम बॉलिंग कर रहा है। सोच रहे हो, मानो पार्ट टाइम बॉलिंग कर रहा है, 1-2 ओवर ही डाल रहा है, अब उसको वो 1-2 ओवर वो भी ना मिले, या मान के चलिए 1-2 ओवर उसको दिए हैं उसमें विकेट नहीं मिला है, तो वो भी बेकार, वो भी कंपटीशन बेकार। वहां पर ट्राई करो जहां पर हमारी जीतने की क्षमता ज्यादा हो, जैसे ऐसे प्लेयर को ट्राई करें जो पूरे 4 ओवर डाल रहा है, उसको लोग ड्रॉप कर रहे हैं, उसको 4 मैच से 3 मैच से उसका फॉर्म बेकार है, लोग ड्रॉप कर रहे हैं। आज पिच पर क्या है, पेस है, उस पेसर बॉलर है, सामने वाली टीम थोड़ी वीक है, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कर रहा है, डेथ में भी डाल सकता है, तो ऐसे प्लेयर को हम ट्राई करेंगे, चाहे उसका सिलेक्शन परसेंट 10 हो या 5 हो या जितना भी हो, ऐसे प्लेयर को हम ट्राई करेंगे। कोई अगर टॉप ऑर्डर में वैसा बैट्समैन है सामने वाली टीम पर जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस 3-4 मैच से कर रहा है, उसका टीम आज उसका मुका आज जो है सामना है बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ में होने वाला है, तो ऐसे प्लेयर पर आप रिस्क ले सकते हो सकता है पावर प्ले में विकेट दिया। आप जो पिच रिपोर्ट देखते हो, पिच रिपोर्ट आप एक चीज एनालाइज करो, जितने भी लोग मेगा लीग खेलते हैं तो वो एक चीज एनालाइज करके हमेशा देखेंगे, अगर दोनों ओपनर चल रहे हैं तो 3 नंबर का बैट्समैन मैक्सिमम टाइम पर फिट हो जाता है, बहुत कम चांस है कि वो बैट्समैन हमें अच्छा स्कोर करके दे, या तो दोनों ओपनर में से अगर कोई एक करता है तो 3 नंबर का चलता है, या तो फिर 1 नंबर या फिर 4 नंबर, इस प्रकार से बैट्समैन चलते हैं। तो बैट्समैन पर भी रिस्क लेना सीखो, जैसे जब तक हम बैट्समैन पर रिस्क नहीं लेंगे, अब मान के चलिए अगर उस दिन वो चल गया, जिसको हमने ड्रॉप किया वो चल गया, तो जो लगाया है वो भी नहीं मिलने वाला है। कैसे मिल जाएगा, जो मान के चलिए 80% लोग उसको लेके गए, हम उसको छोड़ के आए, जिसको लेके आए वो उसको आज ओवर ही नहीं मिले, विकेट नहीं मिला, तो वहां पर जो लगाया है वो भी नहीं मिलता। आपने 4 अगर बड़े प्लेयर को ड्रॉप किया है, अब 4 में से अगर 2 चल गए तब तो ठीक है, अगर 4 के चारों चल गए और जो हमने लो रचने पे लिए हैं उनमें से भी नहीं चले, तो वहां पर जो लगाया है वो नहीं मिलता है। बस यहीं पर हमारा होता है कि जो बोलते हैं हमारी स्किल, बोलते हैं किस्मत, लक, जो भी होता है वो यहीं पर होता है कि हम जिस बैट्समैन को, जिस बड़े प्लेयर को, जिस बॉलर को हम ड्रॉप करके आए हैं, जिसकी जगह पर हम उस टर्म प्लेयर को लेके आए, अगर वो उस दिन हमें परफॉर्मेंस करके देता तो वहां पर हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बस यहीं पर लक समझिए। कुछ भी ऐसे मान के लिए कि कैप्टन वाइस कैप्टन, अगर आप सेफ टीम बना रहे हो तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन रिक्सी के साथ में जाओ। जैसे कि आप मान के चलिए यहाँ पर देखेंगे, जैसे अगर हमको कैप्टन का सेफ लेना है तो हम रिक्सी बीसी लेके जाएंगे, जिसको कोई लोग लेके ही नहीं जा रहे हैं उसको हम रिक्सी लेके जाएंगे, या हम अगर रिक्सी कैप्टन के साथ में जा रहे हैं, रिक्सी कैप्टन के साथ में, तो हम सेफ बीसी के साथ में, उनको सेफ वाइस कैप्टन के साथ में जा सकते हैं। यहाँ से भी हम जाते हैं, सेफ बीसी के साथ में हम जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर रिक्सी टीम बना रहे हैं तो हम सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ में जा सकते हैं, अगर हम सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ में तो हम 1-2 प्लेयर उसमें रिक्सी डाल के चल सकते हैं। तो सिलेक्शन परसेंटेज बहुत बड़ा महत्व रहता है हमारी टीम को रैंकिंग लाने में और हमारे कंपटीशन को कम करने में। अगर आपके पास में कोई दूसरा तरीका हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ, इस तरीके से भी कंपटीशन को कम किया जा सकता है। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब देखो हमको करना क्या है, जैसे कि मान के चलिए हम टीम बनाए, नॉर्मल सी टीम है, पिच पर पेस या स्पिन, आप जो भी पिच रिपोर्ट के हिसाब से टीम बना रहे हो उसके हिसाब से आप टीम बनाइए। लेकिन आप कीजिएगा कि मान के चलिए हमने यहाँ से किसी एक ओपनर को लिया है, फिर यहाँ से 2 नंबर के प्लेयर को लिया है, 3 नंबर, आप मान के चलिए हम 3 बैट्समैन के ही साथ में गए, क्योंकि ये अच्छा स्कोर करके दे सकते हैं। अगर T20 है, मान के 3 ही बैटिंग करके अच्छा स्कोर करके देंगे, तो उस कंडीशन में इस टीम के जो भी डेथ ओवर के बॉलर्स हों उनको आप टीम पर ट्राई करके चलिए। जैसे मानिए ये बॉलर अगर कोई है 4% सिलेक्शन, अगर डेथ में अगर डालेगा 18वां 20वां अगर उसने ओवर डाला या 17वां 19वां ओवर डाला, तो अगर इसको 2 विकेट्स मिल गए तो कॉम्पिटिशन बिल्कुल ही गायब हो जाए। 4% लोग लेके जा रहे हैं तो कॉम्पिटिशन ऐसे ही कम होता है। अब मान के चलिए हमने किसी एक बड़े पर रिस्क लिया, जैसे ये प्लेयर है कोई 3 नंबर पर बहुत अच्छा लोग लेके जा रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस इसके साथ में है, लेकिन हो सकता है कि आज ये प्लेयर फ्लॉप हो, दोनों ओपनर अच्छा करके जाएं, तो आपको यहाँ पर भी एक टर्म प्लेयर मिल जाएगा। ये ओपनर में भी एक प्लेयर जो ऐसा है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, तो आप इसको ड्रॉप करके आप इसके साथ में जा सकते हो। यहाँ पर 80% सिलेक्शन है, यहाँ पर देखिए 17% सिलेक्शन है। तो आप सबसे पहले कीजिएगा, आप जितने भी प्लेयर हाई सिलेक्शन के हैं, ठीक है, जितने भी हाई सिलेक्शन के प्लेयर हैं उनको अपनी टीम पर ट्राई कर सकते हो, उनको अपनी टीम पर हमने लिया। अब वहां पर हमने 3 प्लेयर हमको रिक्सी डालना है, जैसे कि मान के चलिए सोच रहे हैं कि आज ये ओपनर्स दोनों अच्छा करेंगे, तो इस प्लेयर को हटा दिया, एक हमने यहाँ से अपना ट्रम्प प्लेयर उठाया। ठीक, पहले सोचो कि हो सकता है कौन कौन आज ट्रम्प प्लेयर हमारे ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं इस मैच में। जैसे कि मान के लिए बैटिंग फ्रेंडली विकेट है तो बैट्समैन से ही अच्छे खासे ट्रम्प आएंगे। मान के चलिए T20 का है, वहां पर अगर 220 230 इस प्रकार का स्कोर बन रहा है तो बैटिंग सेक्शन से ही हमारे ट्रम्प प्लेयर आएंगे, क्योंकि वहां पर बॉलर तो विकेट मिलेगा नहीं। अब यहाँ पर सोच के चलिए कि अगर मान के चलिए टीम बनाई है बैटिंग फ्रेंडली होगी, अब यहाँ पर हम लिए पड़े अपनी टीम पर बॉलर, तो वो भी टीम फ्लॉप चली जाएगी। आप
सोच क्या रहे हैं। जैसे मान के लिए हम अब बात करें, जैसे हमने माना कि आज यहाँ पर हमारे हिसाब से आज 10 विकेट्स गिरेंगे, टीमें ऑल आउट होंगी, तो हम बॉलर्स को अपनी टीम पर ट्रम्प प्लेयर बना के ले गए। बट हुआ क्या कि यहाँ पर आज बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो गई, यहाँ पर आज अच्छे खासे रन लग गए, 180 के आसपास में रन बन गए, उतने विकेट भी नहीं गिरे, तब ये बॉलर्स हमारे फ्लो चले जाएंगे। तो बस यही हमारा लक है, यही के हिसाब से हम टीम बना के चलते हैं। अगर आप अराउंड की एक बैलेंस टीम बनाना चाहते हो, जैसे मान के चलिए, तो हम सोच रहे हैं चलो एक बैटिंग भी हो जाएगी, तो एक बैटिंग में हमने इसको ट्राई किया, इसको भी ट्राई कर सकते हैं लो सिलेक्शन में। तो हमारे पास ये 2 बैट्समैन ऐसे होगा जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, लोग नहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन हम लेके जा सकते हैं। बॉलिंग सेंस से बात करेंगे, कोई ऐसा ऑलराउंडर मिल जाए जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कम हो, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से चांस हो, तो ऐसे बॉलर बैट्समैन को हम ट्राई कर सकते हैं, ऑलराउंडर को ट्राई कर सकते हैं। मान के चलिए जैसे कोई ये बॉलर है, इसको 3 मैच से फ्लॉप नहीं है, 3 मैच से इसको विकेट नहीं मिला है, लेकिन सामने वाली टीम पर होता है कि आज बारिश होने वाली, जैसे बारिश होने जा रही है, या जहाँ मान के चलिए जो टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है, शुरू में गेंदबाजों को, पेसर गेंदबाजों को मदद मिल रही है, सामने वाली टीम के ओपनर्स के विकेट्स गिरते ही गिरते हैं, तो ऐसे में आपके लिए ट्रम्प होगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। आप एक टीम पर क्या कीजिए, 3 ट्रम्प प्लेयर को लेना है, दूसरी टीम पर आपको ऐसे 4 ट्रम्प को लेना है, पांचवी टीम या चौथी टीम, तीसरी टीम जो भी बनाएंगे आप, उसमें आपको 5 ट्रम्प लेना है। बस ये 5वीं ट्रम्प लेगा, ये जो टीम होगी ये काफी रिक्सी टीम होगी। अब यहाँ पर आपको बस ये टीम बनाइए। अब 3 टीम में क्या करना है, सेफ कैप्टन बीसी के साथ में चले गए, फिर रिक्सी कैप्टन बीसी के साथ में चले गए, ठीक है। इस प्रकार से कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेशन डालना है, या आपको मान लगता है कि इस प्लेयर के छोड़ के हम इसके साथ में भी जा सकते हैं, तो आप इसके साथ में जा सकते हो। मतलब एक टीम पर हमारे सेफ प्लेयर है, उनके साथ में ये लो सिलेक्शन प्लेयर के साथ में चले गए। पिच पर पेस है तो ऐसे पेसर के साथ में चलेगा, इस पिच पर स्पिन है तो ऐसे स्पिनर बॉलर के साथ में चले गए। अगर आपको ऐसे प्लेयर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर आपको ऐसे ही प्लेयर मिलेंगे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, वो आपके मेगा की टीम में बहुत काम आ सकते हैं। अब फिर बात करते हैं, आप हाई सिलेक्शन प्लेयर को कैसे ड्रॉप करोगे। जैसे कोई भी अगर बड़ा प्लेयर है, जैसे आप इंडिया का मैच देखा होगा, तो वहां पर जो बांग्लादेश के प्लेयर थे, वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी कैप्टन की पारी खेले थे, दूसरे मैच में वो ड्रीम टीम में नहीं थे। आपको ये पॉइंट तो नोटिस करने होंगे, ठीक है। तो ऐसे रिस्क होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, आप लोग लेके जा रहे हैं उस प्लेयर को। जैसे ये दुनित बिलाल गया, जब ये इसी टीम के अगेंस्ट जब ये T20 सीरीज हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लेयर जैसे इस प्लेयर की इंटरव्यू, इस प्लेयर का सिलेक्शन था 13%, 20% हुआ, 30% हुआ। अब ये तो कैप्टन की पारी खेल गया। नेक्स्ट मैच में आप देखिए T20 जो भी वेस्ट इंडीज और श्रीलंका का T20 मैच हुआ था, इस मैच में आप देखिए दुनित बिलाल की ड्रीम टीम में ही नहीं है, ठीक है, ड्रीम टीम में नहीं है। तो अगर ऐसा कोई प्लेयर मिल रहा है जो ट्रम्प प्लेयर है, वो कैप्टन वाइस कैप्टन की पारी खेल रहा है, हाई सिलेक्शन बनने में, जैसे वो 100 पॉइंट दे रहा है, 120 पॉइंट दे रहा है, सिलेक्शन उसका 10% है, अगले ही मैच में उसका 70% सिलेक्शन हो जाता है, तो आप ऐसे प्लेयर पर रिस्क लेके चल सकते हो। ये 70% मैचों में वर्क भी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। 30% मैचों में ये मान के चलिए कि ये उल्टा हो गया, तो लोग अलग अलग बातें करेंगे कि ये तो गलत है, ये तो गलत है। 70% तो ठीक जा रहे हो तुम, तो आप 70% के साथ में जा सकते हो, आप ऐसे प्लेयर पर रिस्क लेके चल सकते हो। कोई ऐसा प्लेयर जिसका सिलेक्शन परसेंट 10 है, सीधा 80% हुआ है, उसको हटा दो, या कोई ऐसा प्लेयर जिसका सिलेक्शन परसेंट 80 था, उसका परसेंटेज घट के 40 बचा है या 30 बचा है, तो वो आपके लिए ट्रम्प प्लेयर होगा उस मैच में, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो अपनी टीम पर। तो ऐसे आप उस प्लेयर को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, पिक करने का रिस्क ले सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन हमेशा आप पिच के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो हमेशा आप ठीक जाएंगे। जैसे मान के लिए पिच पर अगर स्पिन रहने वाली से ये बैट्समैन है, अगर इसको ट्राई करना है बैटिंग सेशन से, ठीक है, बैटिंग भी कर रहा है, 10 ओवर भी डाल रहा है, मतलब 4 ओवर भी डाल रहा है, तो ऐसे प्लेयर को हम अपनी टीम पर ट्राई करेंगे, ये प्लेयर हमारे लिए बेस्ट रहेंगे। या मान के लिए ये प्लेयर है ऑलराउंडर, तो इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा रन्स बन रहे हैं तो हम यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली टीम बनाएंगे, तो यहाँ से ये प्लेयर हमारे लिए अच्छा है, कैप्टन वाइस कैप्टन ये प्लेयर अच्छा है, साई होप, ये बैटिंग पिच पर अच्छा खासा कैप्टन वाइस कैप्टन की पारी कई बार खेल के देते हैं। तो ऐसे प्लेयर हैं जो कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे यूनिक होते हैं, लोग अलग जाएंगे, आप इनको छोड़कर डिफरेंस भी जा सकते हो। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल पर फिर से बोल रहे हैं ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पर आपको ऐसे ही प्लेयर मिलेंगे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है, आप उनको अपनी टीम पर ट्राई कर सकते हो। मैं 1-2 प्लेयर, आप 3 प्लेयर तो अपनी टीम पर ट्राई कर ही सकते हो। तो आप इस प्रकार से टीम में आइए। उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में।